Today we are talking about shoulder joint. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। हमारी ह्यूमरस और स्कैपुला मिलकर शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। हम इसका कॉर्नर सेक्शन देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारी स्कैपुला है, स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी है एंड ये हमारी ह्यूमरस बोन है। हम इसका देख लेते हैं, आर्ट लेते हैं, आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या होते हैं। तो joint is formed by the articulation of glenoid cavity of scapula and head of humerus। जो हमारी इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो हमारा स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी है, ये हमारी स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी है, वो आर्टिकुलेशन करती है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस से। ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये दोनों आर्टिकुलेशन से हमारा शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस और स्कैपुला की ग्लिनोइड। देखते हैं कि ये कौन सी टाइप का जॉइंट होता है, टाइप ऑफ जॉइंट। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट होता है और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है। हम डायग्राम की मदद से देखते हैं, जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बॉल की तरह काम करता है। जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, ये जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है वो एक सॉकेट की तरह काम करती है। तो हमारा हेड, जो ह्यूमरस का हेड है, वो ग्लिनोइड कैविटी में फिक्स हो जाता है और ये एक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, नोन एज ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और जो ह्यूमरस का हेड है वो मिलकर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। देन स्ट्रक्चरली इट इज वीक जॉइंट बिकॉज द ग्लिनोइड कैविटी इज टू स्मॉल एंड शैलो टू होल्ड द हेड ऑफ ह्यूमरस इन प्लेस। जो स्ट्रक्चरली है तो ये जॉइंट हमारा वीक होता है। इस डायग्राम में देख लेंगे, जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है, जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी वो काफी शैलो है एज कंपैरिजन टू हेड ऑफ ह्यूमरस। तो इसलिए ये स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये जो जॉइंट है वो स्ट्रक्चरली वीक होता है। ये जॉइंट वीक होता है पर ये ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये शोल्डर जॉइंट है वो एक कॉस्ट पे करता है कि ये जॉइंट वीक होता है, काफी अनस्टेबल होता है, पर हमारी जो होल बॉडी में जितने भी जॉइंट है, सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। पर काफी वीक होता है, पर इसका जो मूवमेंट होते हैं वो वाइडली मूवेबल जॉइंट है। हमारी बॉडी का सबसे मूवेबल जॉइंट शोल्डर जॉइंट ही होता है। देन लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, हम लिगामेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है लिगामेंट्स क्या होते हैं। लिगामेंट्स होते हैं जो दो बोन्स को जोड़ के रखते हैं, जो दो बोन्स को कंबाइन करके रखते हैं। जब जब कोई बोन है जो कोई जॉइंट बनाती है तो लिगामेंट उनको जोड़ के रखते हैं। तो सबसे पहले हम लिगामेंट देखते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है? इट इज अ वेरी लूज एंड परमिट्स फ्री मूवमेंट। जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो काफी लूज होता है और फ्री मूवमेंट्स, मतलब शोल्डर जॉइंट का एक खासियत है कि इसका फ्री मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। तो कैप्सूलर लिगामेंट इसको फ्रीली परमिट करता है फ्री मूवमेंट्स के लिए। देन कैप्सूल इज लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो हमारा जो कैप्सूलर लिगामेंट होता है वो लाइंड बाई, मतलब कवर होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से। इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये हमारा है कैप्सूलर लिगामेंट। देन कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट क्या होता है? ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है इस फिगर में, डायग्राम में, ये हमारा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द कोरकॉइड प्रोसेस। ये हमारी जो कोरकॉइड, ये वाली जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ये हमारा कोरकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है। इसके रूट से अराइज होता है और हमारी नेक ऑफ ह्यूमरस पे एंड होता है। ये हमारी नेक ऑफ ह्यूमरस है, यहाँ एंड होता है अपोजिट टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल इधर होगा, इसके अपोजिट में ये, तो ये हमारे ह्यूमरस की नेक पे एंड होता है अपोजिट टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। देन हम इसका और देख लेते हैं, जो हमारा जो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है ये हमारा, ये इसको सुपीरियर व्यू है। तो ये देखिए कोरकोइड, जो हमारा कोरकोइड प्रोसेस है उसके रूट से ये अराइज हो रहा है और जो हमारी ह्यूमरस की नेक है यहाँ पे एंड हो रहा है अपोजिट टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। देन इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल। मतलब ये हमारा कैप्सूलर लिगामेंट है, ये तो ये हमारे कैप्सूल को सपोर्ट करता है। तो ये इसका वर्क है। थर्ड लिगामेंट है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इट ब्रजेस द अपर पार्ट ऑफ बेसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस। तो ये जो हमारा, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये ब्रजेस करता है हमारा बेसिपिटल ग्रुप।
आपको याद होगा ह्यूमरस में यहाँ पर हमारा बेसिपिटल ग्रूव होता है इधर ये इस जगह। तो ये हमारा जो लिगामेंट है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट इसको ब्रजिस करता है मतलब पास करता है। ठीक है। देन टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई पासेस डीप टू द लिगामेंट। ये हमारा टेंडन है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का, तो वो इससे पास होता है। देन जो हमारा फोर्थ जो हमारा लिगामेंट है वो है ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम ये जो आपको ये है ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी, ये जो आपको रेड में दिख रहा है ये है हमारा ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम का क्या वर्क क्या होता है? It is a fibrocartilaginous rim which covers the margin of glenoid cavity। ये जो है ये फाइब्रोकार्टिलिनियस रिम है जो ग्लिनोइड कैविटी को मार्जिन करती है, उसकी रिम को मार्जिन करती है। इसका वर्क है इट इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द कैविटी। जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है वो वैसे भी शैलो कैविटी है, हेड ऑफ ह्यूमरस से कंपैरिजन करेंगे तो इसका वर्क है जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी की डेप्थ को इंक्रीज करना। ठीक है। एंड हम देख लेते हैं बर्से रिलेटेड टू द जॉइंट, मतलब हमारे जो शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड बरसे कौन कौन से। सबसे पहले हमारे अंदर क्वेश्चन आता है कि बरसा मतलब एक डिफरेंटली टर्म है ना, बरसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख देते हैं बरसे क्या होते हैं, व्हाट इज बरसे। तो बरसा आर स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इन योर बॉडी जॉइंट्स। मतलब सिंपल भाषा में देखें तो बरसे एक जो एक सैक होते हैं जिसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, वो जॉइंट्स के बीच में बोन्स के बीच में होते हैं जिससे बोन जब मूव करें, जब दो बोन मूव करें तो उनमें फ्रिक्शन ना हो या एक दूसरे के रास्ते में ना है, तो उसके लिए बरसे होते हैं। अब इनके हम टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला होता है सब एक्रोमियल बरसा। तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है इसको बोलते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। इसके नाम से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। सब सब मतलब सब एक्रोमियल बर्सा, सब का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के नीचे, और एक्रोमियल तो जो एक्रोमियल के नीचे जो बर्सा है उसको सब एक्रोमियल बर्सा बोलते हैं। देन इसका वर्क क्या है, इसको रखने की या जरूरत क्या पड़ी वो देख लेते हैं। इट सेपरेट द एक्रोमियन प्रोसेस एंड द करोको एक्रोमियल लिगामेंट। मतलब यहाँ पर आपको याद होगा अभी हमने देखा था करोको एक्रोमियल लिगामेंट होता है यहाँ पर। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस दिस वन। तो करोको एक्रोमियल लिगामेंट को और ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला को एक तरह से सेपरेट करता है जिससे इनके इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। देन दूसरा वर्क क्या होता है कि ये सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन, जो हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उसके टेंडन को करोको एक्रोमियल लिगामेंट से सेपरेट करता है, मतलब फ्रिक्शन ना हो। परमिट्स स्मूथ मोशन, मतलब स्मूथली मोशन हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। कोई हमारा सब स्केपुलर बर्सा। डायग्राम में देख लेते हैं सब स्केपुलर बर्सा कहाँ होता है। ये जो आपको ग्रीन में जो दिख रहा है ये हमारा सब स्केपुलर बर्सा है। कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, इसका वर्क है ये कम्युनिकेट करता है जॉइंट कैविटी। ये हमारी जॉइंट कैविटी है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो इससे इससे कम्युनिकेट करता है। देन देख लेते हैं जिसका नाम है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। डायग्राम में लिख देखते हैं, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है स्केपुला का। तो यहाँ पर हमारा ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये हमारा है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। इसका वर्क क्या होता है, मे कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, ये भी जॉइंट कैविटी से कम्युनिकेट करता है। एंड हम रिलेशन देख लेते हैं, मतलब शोल्डर जॉइंट के रिलेशन का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी में रिलेशन का मतलब होता है जो जिस स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं उसके आसपास कौन कौन सी बोन्स है, मसल है, कौन सी आर्टरी उसे पास आउट हो रही है, तो वो रिलेशन का मतलब होता है। तो हम अभी देखेंगे शोल्डर जॉइंट के आसपास कौन सी मसल होती है, कौन सी आर्टरीज होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपीरियरली। सुपीरियरली इसके आसपास क्या है, शोल्डर जॉइंट के आसपास सुपीरियरली क्या होता है। तो सुपीरियरली होता है हमारा, हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं करेको एक्रोमियल आर्क। ये जो आपको ग्रीन में जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो कर्सर घूम रहा है ये है करेको एक्रोमियल आर्क। करेको एक्रोमियल आर्क मतलब ये लिगामेंट है, ये कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट है जो जो स्केपुला के कोरकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस को जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है ये लिगामेंट, कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये एक प्रकार के आर्क बना लेता है, ब्रांच बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोको एक्रोमियल आर्क। तो
शोल्डर जॉइंट की सुपीरियरली होती है हमारी कोरेकोएक्रोमियल आर्क, मतलब एनाटॉमिकली हम रिलेशन देखते हैं तो शोल्डर जॉइंट के तुरंत ऊपर क्या होती है, कोरेकोएक्रोमियल आर्क। देन होता है सब एक्रोमियल बर्सा, सेकंड होता है सब एक्रोमियल बर्सा, मतलब ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको बोलते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल मतलब एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे जो बर्सा है वो होता है, तो सब एक्रोमियल बर्सा प्रेजेंट होता है सुपीरियरली। देन होता है सुप्रा स्पाइनेटस, जो हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल है वो होती है। ये जो आपको ऑरेंज में दिख रही है ना, ये वाली मसल, ये है हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल, तो सुपीरियरली सिचुएटेड होती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल। देन इधर यहाँ पर दिख नहीं रही है, यहाँ पर हमारी डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होती है। देन इंफीरियरली रिलेशन होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंफीरियरली, मतलब इंफीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं शोल्डर जॉइंट के, ये हमारा शोल्डर जॉइंट का एरिया है, तो इसके इंफीरियरली हमारा होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। जो हमारी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है उसका लॉन्ग हेड यहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ये जो आपको हाईलाइटेड में दिख रहा है ये है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। देन होता है एक्सिलरी नर्व, जो हमारे शोल्डर जॉइंट के इंफीरियरली पास होती है, जो आपको पिंक में ये वाला जो दिख रही है, यहाँ हमारा कर्सर ये घूम रहा है, ये हमारी एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व यहाँ से पास होती है। देन थर्ड है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो आर्टरी दिख रही है ये वाली आर्टरी, ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। एंटीरियरली देखते हैं, एंटीरियरली शोल्डर जॉइंट कैसे रिलेटेड होता है, तो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। एंटीरियरली सब स्केपुलरिस मसल होती है, ये देखिए ये हमारा कोरोनल सेक्शन है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट का कोरोनल सेक्शन है। तो एंटीरियरली हम स्केपुला को देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमारी सब स्केपुलरिस मसल प्रेजेंट होती है, तो एंटीरियरली रिलेटेड होती है सब स्केपुलरिस मसल से। देन करेको ब्रेकियलिस मसल होती है, इधर हमारी कोरेकोब्रेकियलिस मसल होती है। देन शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स होता है, यहाँ पर बाइसेप्स मसल होती है, वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। देन शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई होती है। देन होती है डेल्टॉइड, ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है रेड वाला, ये हमारा डेल्टॉइड है। देन हम पोस्टीरियरली रिलेशन देख लेते हैं, पोस्टीरियरली होता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस, ये जो आपको मसल दिख रही है ना, ये हमारा पोस्टीरियरली व्यू है, ये हमारा शोल्डर का पोस्टीरियर व्यू है। तो सबसे पहले पोस्टीरियरली रिलेटेड होती है इंफ्रास्पाइनेटर, ये जो है, ये जो मसल आपको कर्सर जो घूम रहा है ये है इंफ्रास्पाइनेटर मसल। देन होती है टेरिस माइनर सेकंड, ये जो कर्सर है ना ये वाली है हमारी टेरिस माइनर। देन ये वाली जो मसल है, ये वाली जो आपको इनविजिबल जैसी दिख रही है हमारी डेल्टॉइड, तो पोस्टीरियरली डेल्टॉइड रिलेटेड होती है। देन अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज करती हैं। तो हमारी होती है सबसे पहली एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रास्केपुलर आर्टरी और सब स्केपुलर आर्टरी। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है, तो इसकी ब्रांच सबसे पहली ब्रांच है एंटीरियर, तो सबसे पहली ब्रांच है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो आपको एंटीरियरली जो ब्रांच दे रही है इस आर्टरी का नाम है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन ये वाली जो ब्रांच आपको दिख रही है ना, ये वाली ब्रांच, ये हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये वाली ब्रांच ये है हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन जो सबसे पहली ब्रांच है ये है सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, मतलब सुप्रा, ये हमारी स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर है, तो ये हमारी सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, मतलब ऊपर जो ब्रांच दे रही है एक्सिलरी आर्टरी उसका है सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। देन ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली जो ब्रांच आपको दिख रही है ये है हमारी सब स्केपुलर आर्टरी। देन हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं शोल्डर जॉइंट की। सबसे पहली नर्व होती है एक्सिलरी नर्व, देन होती है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, देन होती है सुप्रा स्केपुलर नर्व, ये जो तीन नर्व है वो सप्लाई करती है शोल्डर जॉइंट को। Thanks for watching. Please subscribe.